करने वाला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां पर प्राप्त हुआ है? बड़ली, बरनाला, बैराट, पंचकुला, कहां पर प्राप्त हुआ है राजस्थान में अशोक का अभिलेख? तो देखो, कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आप मेरे सेशन को जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, राजस्थान जीके बाई जुगल शर्मा। ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता में अशोक का अभिलेख मिला है, जिसको भाबरू शिलालेख बोलते हैं या फिर बैराट शिलालेख बोलते हैं। ये किसको मिला था? ये मिला था कैप्टन बर्ट को। 1837 में मिला था ये। ठीक है, अगर बैराट सभ्यता की यदि हम बात करें तो बैराट सभ्यता की जो खोज है वो करी थी दयाराम साहनी ने 1936-37 में। यदि इसकी खुदाई की बात करें तो 1961-62 में खुदाई करी थी नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, इन दोनों के नाम आते हैं, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, इन्होंने खोज करी थी। यहाँ पर बैराट सभ्यता में पहली बात तो ये जयपुर में है, विराटनगर की पहाड़ियों के पास, बाणगंगा नदी के मुहाने पर है। बाणगंगा जो नदी है उसका महाभारत कालीन अवशेष भी यहाँ पर मिलता है, इसके साक्ष्य महाभारत काल में भी मिलते हैं। आपको पता होगा कि अर्जुन की गंगा भी कहते हैं बाणगंगा को, जब वो वनवास पर रुके हुए थे। आपको याद होगा प्रकरण महाभारत में जब वनवास मिला था, उन्हें अज्ञातवास मिला था, तो पांडवों ने जो अज्ञातवास अपना गुजारा था वो कहां गुजारा था? वो गुजारा था विराट जनपद में। तो ये वही विराट जनपद था। ठीक है, तो यहीं पर महाभारत का प्रकरण भी मिलता है आपको। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अवशेष भी यहीं पर मिलते हैं बैराट सभ्यता में। बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 शब्द लिखे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ये जो शिलालेख है यहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ये वर्तमान में इसको कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए, भारत में सर्वप्रथम। ठीक है, तो एक एक करके डाटा को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता। ठीक है, बैराट सभ्यता में अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं मेनली, एक तो प्राप्त हुआ है भाबरू का और दूसरा प्राप्त हुआ है जिसे बैराट का शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, ये प्राप्त हुए। भाबरू का जो शिलालेख है वो प्राप्त हुआ था 1837 में। किसको प्राप्त हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो ये प्राप्त हुआ था कैप्टन बर्ट को प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, 1999 में बीजक की पहाड़ी पर, बीजक की पहाड़ी पर क्या मिला है? बौद्ध मंदिर मिले हैं, भारत में सर्वप्रथम बौद्ध मंदिर मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम बौद्ध मंदिर कहां मिले हैं? बीजक की पहाड़ी पर मिले हैं 1999 में। ठीक है, यहां पर 3 डूंगरियां मिली हैं, एक तो भून की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बीजक की डूंगरी, ये 3 डूंगरियां यहां पर मिली हैं। इसके अलावा बुद्ध के 3 शब्द भी मिले हैं, किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि में 3 शब्द मिले हैं। कौन कौन से शब्द हैं वो? बुद्ध, धम्म, संघ। ये सारे के सारे जो डिटेलिंग में बता रहा हूं, हर एक पर क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम बुद्ध मंदिर कहां मिले हैं, किस सभ्यता से मिले हैं? बैराट सभ्यता से। भाबरू का शिलालेख कहां से मिला है? बैराट सभ्यता से। बाणगंगा नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है? बैराट सभ्यता है। अशोक का अभिलेख कहां मिला है? बैराट सभ्यता से। मौर्यकालीन अवशेष कहां से मिले हैं? बैराट सभ्यता से। 36 सिक्के कहां से मिले हैं? बैराट सभ्यता से, जिसमें से 16 सिक्के राजा मिनेंडर के सिक्के हैं, 28 टोटल पंचमार्क सिक्के मिले हैं, 8 चांदी के सिक्के यहां पर मिले हैं, वो भी आपको याद रख के चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सन 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो मैंने ऑलरेडी आंसर डिस्कस किया हुआ है, तक आप आंसर दीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। शेयर जरूर कर दें सेशन को दोस्तों के साथ, तभी मजा आएगा। कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग। तो देखो, यहां पर करेक्ट आंसर मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी कि कैप्टन बर्ट को भाबरू का शिलालेख मिलता है 1837 में बीजक की पहाड़ी पर। ठीक है, अशोक का शिलालेख इसको कहते हैं। अशोक मौर्य वंशीय था, आपको पता ही होगा। तो मौर्य वंश के प्रमाण यहां पर मिलते हैं, मौर्यकालीन प्रमाण बैराट सभ्यता में मिलते हैं, ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, अगर हम आरसी अग्रवाल, एक 4th ऑप्शन दे रखा है आरसी अग्रवाल की यदि बात करें तो आरसी अग्रवाल किससे संबंधित है? आरसी अग्रवाल गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से? गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, ताम्र युगीन सभ्यता की
जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। फेमस क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तांबे के बर्तन मिले हैं यहां से, 2 सिरे पेच वाली ताम्र पिन मिली है यहां से, बाण मिले हैं वो भी तांबे के मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, कांकली नदी के किनारे पर है, इतना आपको गणेश्वर सभ्यता के बारे में याद रखना है। नीम का थाना सीकर में पड़ती है गणेश्वर सभ्यता। किसने खोजी? आरसी अग्रवाल ने खोजी। कर्नल जेम्स टॉड को तो कौन नहीं जानता, कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं। बहुत सारे कथन हमारे राजस्थान जीके में कर्नल जेम्स टॉड से संबंधित है, जैसे कि इन्होंने कुंभलगढ़ किले को क्या कहा है, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा क्या कहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने ही एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले हैं, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले? तो देखो मैंने क्या बताया था कि जो बैराट है ये महाभारत काल से संबंधित है। कैसे संबंधित है? बैराट में बाणगंगा नदी के किनारे पर है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं क्योंकि अर्जुन ने बाण निकालकर यहां से जो पानी है वो निकाला था। ठीक है, अज्ञातवास का समय पांडवों ने यहां पर व्यतीत किया था। यहीं पर इसको जो एक गड्ढा है उसको भीमतला कहते हैं, जिसे भीमसेन की डूंगरी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था 3 डूंगरी है यहाँ पर। एक डूंगरी उनमें से भीम की डूंगरी भी है जिसे भीमसेन की डूंगरी कहते हैं। यहाँ पर पानी भरा रहता है, इसको भीमतला यानी कि भीम का तालाब कहते हैं। ठीक है, द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम ने लात मारकर यहां से पानी निकाला था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, गोल चैत्यगृह मिला है, रहस्यमयी संक लिपि के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। आरपीएससी एग्जामिनर सर 12 मार्च को मेरी हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा थी, उसमें 80 से भी अधिक प्रश्न आरपीसी एग्जामिनर से पूछे गए सर, उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी। प्रमोट कर रहे हो अपने उसको यहाँ पर। अलवर के निकट बैराट में पहली बात तो एक भरतपुर के निकट नोह में भी महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। ये जो नोह नामक जगह है यहाँ पर जाख बाबा की प्रतिमा मिली है। यहाँ पर किसकी प्रतिमा मिली है? जाख बाबा की प्रतिमा यहाँ पर मिली है। जाख बाबा की प्रतिमा यहाँ पर मिली है नोह में, भरतपुर में। दर सभ्यता भी भरतपुर में है, ये भी आपको याद रख के चलना है। तो जाख बाबा की प्रतिमा कहां मिली है? भरतपुर के नोह में मिली है। बैराट में एक तो क्या है, भीमसेन की डूंगरी पर भीमतला भी है, भीमतला है। यहां पर गोल चैत्यगृह संक लिपि के प्रमाण यहां पर मिले हैं, संक लिपि के प्रमाण यहां पर मिले हैं। इसके अलावा गोल चैत्यगृह मिला है, गोल चैत्यगृह, और बौद्ध धर्म के प्रमाण तो यहां पर मिले ही हैं, ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले हैं? 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप देख पा रहे होंगे। क्या हो जाएगा आंसर? गोसुंडा, ओसियां, नागदा या फिर बैराट? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर देने की कोशिश कीजिए कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले हैं। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं ऑलरेडी सारी चीजें आपसे डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा बैराट। ठीक, बैराट से बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं, महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं यहां से भीम की डूंगरी पर, वो भी आपको याद रख के चलना है। यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है ओसियां। ओसियां कहां पर है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, ओसियां है जोधपुर में। ठीक है, यहां पर ओसिया क्यों प्रसिद्ध है? ओसिया में एक तो जैन मंदिर है, जैन मंदिर है ओसिया में। ठीक है, प्रतिहार कालीन मंदिर भी यहां पर है ओसिया में। इसके अलावा एक माता का मंदिर भी है यहां पर, सच्चिया माता का मंदिर, सच्चिया माता का मंदिर भी है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहीं पर बता दिया आपको। सच्चिया माता का मंदिर या फिर सच्चिका माता का मंदिर भी इसको कहते हैं, ये कहां पर है? ओसिया में है, जोधपुर में। ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराट, कालीबंगा, आहड़ या फिर बनावली? चित्रित शैलाश्रय की बात करें तो कहां पर प्राप्त हुए चित्रित शैलाश्रय, ये आपको बताना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? चित्रित शैलाश्रय कहां से प्राप्त हुए? देखो मैंने आपको यह भी बता चुका हूं मैं कि बैराट सभ्यता में अज्ञातवास के समय पांडव रहे थे, ये आपको याद रखना है। उस समय जो जनपद था ये बैराट जो आता था वो मत्स्य जनपद में आता था। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया है इसलिए बता देता हूं। ऑप्शन में अगर कहीं विराट दे दे तो मत्स्य जनपद में आता था ये बैराट उस टाइम पर, ये आपको याद रख के चलना है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चित्रित शैलाश्रयों की यदि हम बात करें
चित्रित शैलाश्रय, ये कहां से प्राप्त हुए? बैराट से प्राप्त हुए चित्रित शैलाश्रय। ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। अमलानंद घोष ने खोज करी थी, ठीक है, 1953 में अमलानंद घोष ने खोज करी थी। बीबी लाल, बीके थापर, इनके नाम किस में आते हैं? खुदाई में आते हैं। बीबी लाल, बीके थापर खुदाई में आते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण यहां से मिलते हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं यहां से मिलती हैं, ठीक है। जुते हुए खेत के प्रमाण दक्षिण पूर्व दिशा में मिलते हैं। दोहरे नगर प्रणाली के प्रमाण यहां से मिलते हैं, यानी कि दोहरा नगर प्राचीर। पश्चिम दिशा में ऊंचा टीला है, यानी कि गढ़ी क्षेत्र उसको बोलते हैं, जो कि हमारे ऊंचाई पर है। दक्षिण दिशा में हमारा क्या है? निचला क्षेत्र है। पश्चिम दिशा में ऊंचा क्षेत्र है, दक्षिण दिशा में निचला क्षेत्र है, यानी कि उसको नगर क्षेत्र बोला जाता है। ये आपको याद रख के चलना है। स्नानागार यहां पर मिला है, कि सड़कें यहां पर मिली है। ईंटों का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता में मिला है। ये कालीबंगा के बारे में याद रखना है। आहड़ की बात करें, आहड़ सभ्यता को बनास नदी सभ्यता कहते हैं, बनास नदी पर है। इसके नाम आपको याद रखने हैं। धूलकोट, धूलकोट, आघाटपुर, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, आघाट दुर्ग, ये इसके नाम है आहड़ सभ्यता के। आहड़ सभ्यता है कहां पर है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता से फेमस क्वेश्चन कौन सा है? गोरे व कोठे कहां से मिले? ब्लैक एंड रेड वेयर, गोरे व कोठे कहां से मिले हैं? अनाज रखने के मृदवांड है गोरे व कोठे, वो कहां से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से मिला है, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। बनासियन बुल आहड़ सभ्यता से मिला है। बालाथल में एक साथ 11 चूल्हे यहां से मिले हैं। बालाथल भी आहड़ का ही